विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत। विभव को 28 मई तक न्यायिक हिरासत। 30 हजारी कोर्ट में विभव पर फैसला आया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई, जहां 30 हजारी कोर्ट में ये फैसला आया है। विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा विभव को। 30 हजारी कोर्ट में विभव पर फैसला आया है। ये बड़ी अपडेट स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां विभव कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 4 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आशीष, अब 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है विभव कुमार को, और क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, दरअसल आज जब विभव कुमार को अदालत में पेश किया गया तब दिल्ली की पुलिस की तरफ से विभव की रिमांड नहीं मांगी गई, बल्कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई उस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभव को 4 दिनों के बाद जेसी में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, जिसका विरोध विभव के वकील ने कहा। विभव के वकील ने कहा कि भाई जुडिशियल कस्टडी तो 14 दिनों की होती है, आप 4 दिनों की क्यों मांग रहे हैं? जिस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये जांच एजेंसी तय करती है कि हमें कितने दिनों की जेसी चाहिए, कितने दिनों की पीसी चाहिए। बहरहाल अदालत इस डिटेल में नहीं गई। अदालत ने 4 दिनों की जो जेसी है वो दिल्ली पुलिस को ग्रांट कर दी है, यानी 4 दिनों के लिए तिहाड़ जेल जाएंगे विभव कुमार। दूसरी अहम बात, 28 तारीख को विभव कुमार को पेश होना होगा। तीसरी सबसे अहम बात कि इस मामले में अब विभव कुमार चाहे तो अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि पीसी के दौरान जमानत अर्जी दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन जेसी के दौरान जमानत अर्जी दाखिल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि देर शाम उनकी तरफ से जमानत अर्जी दाखिल होगी, ताकि कोशिश यही होगी कि विभव को जल्द से जल्द जमानत मिल सके। विभव कुमार के वकील से कोई बातचीत हुई क्या आशीष आपकी? उनका अगला कदम क्या रहेगा, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए, तय मान के चलिए, क्योंकि जेसी में विभव कुमार है तो आने वाले समय में उनकी तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से स्ट्रेटेजी क्या होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने केवल 4 दिनों की जेसी की बात कही है और 4 दिनों की जेसी मिल भी गई है। अमूमन इस तरह के मामलों में दिल्ली पुलिस 14 दिनों की जेसी की मांग करती है। 4 दिनों का जेसी का मतलब यह है कि आने वाले समय में विभव कुमार को फिर से एक बार रिमांड पर लेने की तैयारी हो सकती है, जब इस मामले में जो दूसरे गवाह हैं या फिर इस मामले में जो दूसरे सबूत हैं उनको खंगालने के बाद जब विभव कुमार से उनको कन्फ्रंट कराना हो, तब वो पीसी की मांग कर सकते हैं। आज की सुनवाई से यही समझ में आ रहा है। लेकिन अब एक रास्ता विभव कुमार के लिए जरूर यहाँ पर खुल गया है जमानत अर्जी दाखिल करने का। दूसरी, थोड़ी देर के बाद हम अपने दर्शकों के साथ वो रिमांड अर्जी लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो दिल्ली पुलिस ने जेसी की रिमांड अर्जी मूव की थी। बिल्कुल आशीष, इसके अलावा भी कई लोग इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किस पर गाज गिर सकती है, किस तरह की जानकारी है? क्योंकि इसके साथ साथ कई और नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, नाम तो कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल की अगर आप एफआईआर देखें तो स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में केवल एक नाम लिया है, विभव कुमार। अब दिल्ली पुलिस ये जांच कर रही है कि जिस वक्त ये घटना हुई वहां आसपास कौन कौन मौजूद था, क्योंकि घटना कहीं दूसरी जगह नहीं हुई थी, सीएम आवास में हुई थी। ड्राइंग रूम का वो पूरा मामला है। अगर स्वाति के मुताबिक अगर उन्हें थप्पड़ों से मारा गया, उन्हें गिराकर विभव कुमार ने मारा, तो जाहिर तौर पर वो चिल्लाई होंगी, शोर मचाया होगा। तो क्या शोर मचाने के बाद कोई आया? दूसरा, जो सीसीटीवी फुटेज था वो क्या कुछ कहता है? तीसरी अहम बात, उस समय उसके बाद यानी घटना के बाद एक जो वीडियो आया था, उस समय जो वहां पर गार्ड पहुंचे थे उनका क्या कुछ कहना है? चौथी अहम बात, घटना से पहले जिनसे मुलाकात हुई थी उनका क्या कुछ कहना है? पांचवी अहम बात, स्वाति ने ये कहा है कि उस समय अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। क्या अरविंद केजरीवाल मौजूद थे या नहीं, ये भी पुलिस को जांच करना है। छठी अहम बात, जो डीवीआर बरामद किया गया है उससे क्या कुछ सबूत निकले हैं। सातवीं अहम बात, सीसीटीवी में क्या कुछ देखने को मिला है, क्या घटना के वक्त का भी सीसीटीवी है। आठवीं अहम बात, विभो ने जो अपना फोन को फॉर्मेट कराया है, उस फोन को फॉर्मेट अगर उन्होंने पा लिया है यानी डेटा को रिकवर कर लिया है, तो उस डेटा में क्या कुछ है। नौवीं अहम बात, इस पूरी घटना में यानी विभव कुमार को जब आखिरी बार लखनऊ में देखा गया तो वो मुंबई कैसे पहुंचे, उनका साथ किसने दिया। और 10वीं और सबसे अहम बात, जब वो मुंबई से वापस दिल्ली आए तो उस समय वो किसके संपर्क में थे, कौन कौन साथ दे रहा था और जांच एजेंसी के सामने आने में उन्होंने देरी क्यों की। तो ये जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। बिल्कुल आशीष, और इस पूरे मामले में हम देख भी रहे हैं कि पहले जिस तरीके से हीला हवाली हुई, उसके बाद ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से केस जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि फंसाने की कोशिश हो रही है, आप चूंकि लीगल मामलों को बहुत बेहतर समझते हैं, इस केस की स्टडी भी आपने बहुत अच्छे से की होगी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे केस को?
नहीं, देखिए इस मामले में चूंकि एक क्रॉस कंप्लेन भी दर्ज हुई है, कहानी दो तरफ की है। एक स्वाति मालीवाल की है, जिसमें स्वाति मालीवाल ये कहती हैं कि मुझे विभव कुमार ने थप्पड़ों से मारा, मुझे 6-7 थप्पड़ मारे, मेरा सिर जो था वो वहां पर सेंटर टेबल पे टकराया और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि उसके बाद मुझे पैर पे लातों से मारा गया। ये सारी बातें स्वाति मालीवाल की तरफ से कही गई हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि घटना के वक्त वहां पर जो क्या वो लोग मौजूद थे वो बाद में लोग आए थे। ये सारी बातें स्वाति की तरफ से कही गई हैं। विभो क्या कहते हैं? विभो ये कहते हैं कि भाई मैं तो उस समय था ही नहीं वहां पर मौजूद। माफ करिएगा, उस समय विभो की तरफ से ये कहा गया कि जिस वक्त ये घटना हुई थी स्वाति वालीवाल ने प्रोटोकॉल तोड़ा, स्वाति वालीवाल ने उनसे बदतमीजी की, स्वाति वालीवाल ने उन्हें धक्का दिया। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच एजेंसी तय करेगी। अभी आशीष, जो वीडियो सामने आई हैं इस पूरे मामले में, हालांकि उसमें तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वो वीडियो किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या नहीं, किस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप, जो अभी तक वीडियो सामने आई हैं, जो इस मामले को लेकर एविडेंस एक जो देखिए ये जो वीडियो सामने आया था, ये वीडियो दरअसल घटना के बाद का वीडियो है। तो घटना जिस समय हुई, क्या उस वक्त का भी वीडियो है क्या ऐसा कोई? ये सबसे अहम बात है। ये महज एक टुकड़ा है जिसमें स्वाति मालीवाल अपनी ऊंची आवाज में जो वहां पर मौजूद सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ बातें कर रही हैं, अपनी विरोध को दर्ज करा रही हैं या फिर ये कह रही हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कहानी का महज एक अंश है, ये कहानी नहीं है। कहानी तो तभी होगी, पूरी होगी जब उस समय का सीसीटीवी, यानी जिस समय स्वाति ये कह रही है कि विभो मुझे थप्पड़ों से मार रहे हैं और विभो जब ये कह रहे हैं कि स्वाति ने मुझे धक्का दिया, यानी दोनों ने जो अपनी अपनी कहानियां बताई हैं या फिर दोनों ने जो अपने अपने बयान दर्ज कराए हैं, उनमें से कौन सच्चा है, किसकी बयान सही है, कि तभी पता चल पाएगा। या तो कोई चश्मदीद वहां हो या तो फिर वहां पर कोई सीसीटीवी हो। इसके बिना पूछताछ करके फिर एविडेंस कलेक्ट करके पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सीसीटीवी होगा, अगर वहां पर होगा, तो मुझे लगता है कि वो सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और किसकी शिकायत में कितना दम है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।